हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। भक्त नरसिंह मेहता की कथा श्रृंखला में अभी तक हमने 7 भाग का श्रवण किया है। आज हमारा 8वां भाग है। तो अभी तक हमने सुना कि किस प्रकार मणिकबाई ने अपने पुत्र के विवाह की चिंता व्यक्त की तो भगवान ने उनकी सहायता की। बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ में उनका विवाह तय हो गया। और अब हम देखते हैं भगवान क्या लीला रचते हैं। तो हरे कृष्णा। श्यामला दास का विवाह। जूनागढ़ के नागरों में यह बात वायु में से वेग से फैल गई कि बड़नगर के मदन मेहता की पुत्री के साथ नरसिंह राम के पुत्र का संबंध हो गया। इस बात को सुनकर नरसिंह राम से द्वेष रखने वाले कितने ही नागर ब्राह्मणों को मानो जूड़ी आ गई। कहते हैं दुष्ट लोग अपनी नाक कटाकर भी दूसरे का सगुन बिगाड़ते हैं। जूनागढ़ के कुछ ब्राह्मणों ने इसी नीति के अनुसार राम सिंह के पुत्र के विवाह में विघ्न उपस्थित करने की ठानी। उन्होंने सारंगधर को अपना अगुआ बनाया और एक पत्र मदन मेहता के नाम लिखकर ब्राह्मण के हाथ बड़नगर भेज दिया। दीक्षित जी के बड़नगर लौटने के बाद मदन मेहता ने विवाह की तैयारियां शुरू कर दी। मकान की सजावट हो रही थी। बारात ठहरने के लिए प्रस्थान बनाया जा रहा था। बारात के लिए भोजनात का प्रबंध किया जा रहा था। बाजे गाजे सट्टे लिखे जा रहे थे। राज्य के बड़े बड़े श्रीमंतों, नगर के रईसों तथा सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया जा रहा था। इकलौती पुत्री का विवाह खूब सज धज के साथ करने के विचार से सारा प्रबंध बड़ी सतर्कता के साथ हो रहा था। इसी बीच जूनागढ़ का ब्राह्मण बड़नगर पहुंचा और उसने मदन मेहता को ले जाकर पत्र दे दिया। पत्र में लिखा, श्रीयुत मदन राय जी, आपकी इकलौती पुत्री का संबंध जोड़ने के लिए आपके पुरोहित श्री दीक्षित जी जूनागढ़ आए थे। आपको मालूम होगा कि जूनागढ़ में हमारे 700 घर हैं, परंतु उन्होंने किसी योग्य घर में संबंध न करके अत्यंत निर्धन और जातिच्युत नरसिंह राम के पुत्र के साथ संबंध जोड़ दिया है। हम आपको नम्रतापूर्वक सूचित करते हैं कि घर बिल्कुल आपके योग्य नहीं है। घर घर भीख मांगने वाला तथा जोगी वैरागियों का संग करने वाला मनुष्य बड़नगर के दीवान का कैसे संबंधी हो सकता है। अतः आप उस संबंध को तोड़कर किसी सुयोग्य वर की खोज करें जिसमें आपकी मर्यादा बट्टा ना लगे। विशेषज्ञों की बहुना आपका सारंगधर जूनागढ़ के जाति मंडल की ओर से। पत्र को पढ़कर मदन मेहता बड़े विचार में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि संबंध हो गया, विवाह का दिन निश्चित हो गया, विवाह की तैयारियां हो गई, सर्वत्र मंत्रण भी चला गया, इज्जत का मामला ठहरा, क्या किया जाए। अकस्मात उन्होंने एक युक्ति सूझी। उन्होंने सोचा एक पत्र जूनागढ़ भेज दें, उसके अनुकूल यदि नरसिंह राम आज गए तब तो विवाह करने की कोई हर्जी नहीं। अगर वैसा प्रबंध नहीं कर सकेंगे तब आप ही नहीं आवेंगे। दोनों दशाओं में मेरी प्रतिष्ठा सुरक्षित है। उन्होंने तुरंत पत्र लिखकर एक ब्राह्मण के हाथ नरसिंह राम के पास जूनागढ़ भेज दिया। पत्र में लिखा था, सिद्धि श्री अनेक शुभ योग्य श्रीयुत श्री नरसिंह राम जी मेहता को बड़नगर से मेहता का अनेक नमस्कार पहुँचे। आगे निवेदन है कि आपके सुपुत्र श्री श्यामल दास के साथ मेरी पुत्री चिरंजीव जूठी बाई का विवाह शुभ मिति माघ शुक्ल पंचमी को होना निश्चित हुआ है। अतः आप उक्त तिथि पर हाथी, घोड़े, रथ और पैदल एक चतुरांगनी बृहत बारात लेकर पधारिएगा और मेरी मर्यादा के अनुसार अनुकूल ना आए तो मुझे बाध्य होकर अपनी पुत्री का विवाह अन्यत्र करना पड़ेगा। आपका मदन राय। बड़नगर के ब्राह्मण ने आकर पत्र नरसिंह राम के हाथ में दिया। यह पत्र पढ़कर वह श्री कृष्ण मंदिर में गए और करताल लेकर भगवत कीर्तन करने लगे। भक्त की पुकार सुनकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने अमृतमयी वाणी से कहा, वत्स, तुझे मेरा आवाहन क्यों करना पड़ा। भक्तराज गदगद होकर प्रभु के चरणों पर लेट गए।
फिर उठकर उन्होंने प्रभु के हाथों में पत्र दिया। पत्र पढ़कर भगवान ने कहा, वत्स, किसी तरह की चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि यह सब जूनागढ़ के ब्राह्मणों की करतूत है। मैं स्वयं अपने कुल सब परिवार सहित नागरों का वेश धारण कर सारी सामग्री के साथ बारात में उपस्थित होऊंगा और तुम्हारा कार्य संपन्न कराऊंगा। हरि बोल। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। धन्य भक्त वत्सलता। बोलो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण की जय। जय हो भक्त वत्सल भगवान। भगवान भक्त वत्सल हैं, वे अपने भक्तों की रक्षा सदैव करते हैं। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम रथ में रथ को हाक्यो, साग विदुर घर खाई। सब सो ऊंची प्रेम सगाई। जब भगवान दुर्योधन के मेवा छोड़कर विदुर घर साग खा सकते हैं, तो क्या भगवान अपने भक्त नरसिंह मेहता के घर बाराती बनकर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? आखिर उन्होंने सारा कुछ छोड़ तो भगवान पर ही रखा था। भगवान अब देखो आगे क्या लीला करते हैं। तो चलते हैं अपनी कथा की ओर। नरसिंह राम ने बड़नागर के ब्राह्मण का उचित सत्कार करके विदाई कर दी और आप निश्चिंत होकर भजन पूजन करने लगे। माघ शुक्ला प्रतिपदा के दिन वह सिर पर चंदन लगा, हाथ में करतान ले 10-5 साधुओं के साथ पुत्र का विवाह करने के लिए जूनागढ़ से चल पड़े। इस विचित्र बारात को देखकर मणिकबाई ने पति से कहा, स्वामीन, यही सामग्री लेकर आप एक दीवान के घर जाएंगे? कहीं अपमानित होकर बड़नगर के पुत्र का विवाह करने के बदले ज्यों का त्यों वापस ना आना पड़े। मेहता जी सरल ढंग से उत्तरती, प्रिय, तुम बहुत अधीर हो जाती हो। जब मैंने मान लिया कि मेरा पुत्र ही नहीं, तब मेरा अपमान कैसा और इसकी चिंता क्यों? जिसका यह पुत्र है वह आप ही सारा प्रबंध करेगा और अपमान से बचने की चिंता भी करेगा। सही बात है, अपमान से बचने की चिंता वही करे जब पता है कि ये संसार भगवान का है और हम भी भगवान के हैं। तो हम क्यों चिंता करें? वो खुद चिंता करें ना। जब तक हम सारी चीज़ों को खुद से बांध के रखेंगे तब तक मन में अशांति रहेगी। इसीलिए सारी चीज़ों को भगवान को दे देना चाहिए और भगवान को ही समर्पित करने चाहिए, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। जूनागढ़ के नागर ब्राह्मणों ने जब यह अनोखी बारात देखा तो उनके आनंद का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा कि आप अपना काम आप ही बन जाएगा। नरसिंह राम और उसके साथ ही उन दीक्षित की सारी हेकड़ी सहज ही दूर हो जाएगी। देखो ना, इस भिखमंगे की हिम्मत, ऐरे गहरे भिखमंगों की टोली बनाकर चला है दीवान की बेटी ब्याहने। इस बार इसकी पोल खुलेगी। बड़नगर में जब लोग लंगोटी और करताल छीनकर इसकी पूजा करेंगे, तब यह सदा के लिए कीर्तन भूल जाएगा और हम लोग भी सुख की नींद सोएंगे। परंतु भक्तराज को काहे की चिंता? बुआ तो बस कीर्तन करते हुए चले जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा कि बहुत बड़ी बारात डेरा तंबू डाले पड़ी है। समीप जाकर उन्होंने स्वयं भगवान को गृहस्थ रूप में देखा और भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जैसे भी रख लोगे, जैसे भी रख लोगे वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानी मेरी अवस्था, कर लो करा लो अब तो मेरी व्यवस्था। जैसे
वैसे रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। फिर भक्तराज ने प्रेम भरे स्वर में कहा, भगवान आप मेरे लिए इतना बृहत स्वरूप धारण करेंगे और मेरा कार्य संपन्न कराएंगे, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वत्स, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? मैं तो सदा भक्त के अधीन रहता हूँ। अहम भक्तो पराधीन। भक्त जिस भाव से मुझे भजता है उसी के अनुरूप मुझे स्वरूप धारण करना पड़ता है। क्या मैंने गोपियों की भावना के अनुसार स्वरूप धारण उनकी इच्छा पूर्ति नहीं की थी? बालक भक्त प्रहलाद को जिस समय विषपान कराया गया उस समय क्या विश्वरूप बनकर मैं उसकी रक्षा नहीं की थी? पुत्र अपने भक्त के लिए कोई भी काम करना मेरे लिए दुष्कर नहीं। भगवान ने नरसिंह राम जी का समाधान किया। वहाँ से बारात बड़ी सज धज के साथ रवाना हुई। हाथी, घोड़े, रथ, पैदल चतुरांगनी बारात थी। अनेकों प्रकार से बाजे बज रहे थे। कितनी ही गाड़ियों पर डेरे, तंबू और सजावट के सामान लदे हुए थे। जब स्वयं द्वारिकाधीश भगवान की ही बारात थी तब उसमें कमी किस बात की हो सकती है? बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। बारात निश्चित समय पर बड़नगर पहुंची गई और एक स्थान पर आकर ठहर गई। बारात का ठाट देकर सब लोग यही कहते थे कि मानो कोई चक्रवर्ती राजा अपने पुत्र का विवाह करने आए हैं। इस मदन मेहता ने भी अपनी हैसियत के अनुसार विवाह की खूब तैयारियां कर रखी थीं। दूर दूर के सगे संबंधी और मित्र, श्रीमंत लोग ब्याह में सम्मिलित होने के लिए आए थे। बारात का आगमन सुनकर सब लोगों के साथ स्वागत करने के लिए उस स्थान पर आए। नारायणी बारात की अपूर्व शोभा देखकर वह चकित रह गए। उन्होंने सोचा कि ऐसी बारात तो कोई राजा भी नहीं ला सकता। जो मनुष्य मेरे यहाँ ब्याह करने आया है वह कोई साधारण आदमी नहीं हो सकता। मैं बड़ी भूल की जो इनका अभिमान भरा पत्र लिख भेजा। इस बारात का भोजनादि द्वार सत्कार करना तो दूर रहा, मैं पर्याप्त जल भी नहीं पहुँचा सकता। इस प्रकार सोचते हुए वह शीघ्र नरसिंह मेहता से मिलने के लिए आगे बढ़े। वह जब भगवान श्री कृष्ण के डेरे के सामने आए तो उन्होंने अनुमान किया कि यही समधी का डेरा हो सकता है। उन्होंने पहरेदार से खबर भेजी कि मदन राय मिलने के लिए आए हैं। आज्ञा लेकर पहरेदार उन्हें अंदर ले गया। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, नरसिंह राम जी, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने किंचित विनोद भाव बनाकर कहा, मदन राय जी, मैं तो उनका एक तुच्छ सेवक हूँ। चलिए मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। भगवान उन्हें साथ लेकर भक्तराज के पास आए। भक्तराज अत्यंत साधारण वेश में कुछ भक्तों के साथ बैठे हुए हरि कीर्तन कर रहे थे। वह भजन में इतने तल्लीन हो रहे थे कि उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। उनकी इस स्थिति और अतुल ऐश्वर्य के बीच इस सादगी को देखकर मदन मेहता सारा अभिमान चूर हो गया। उन्होंने ऐसे सत्पुरुष को संबंधी के रूप में पाने के लिए मन ही मन अपने भाग्य की सराहना की। भगवान ने भक्तराज का ध्यान भंग करके मदन राय जी का परिचय कराया। दोनों समधियों ने एक दूसरे को अभिवादन किया और प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। कुशल समाचार होने के बाद मदन मेहता ने अपनी दृष्टता के लिए क्षमा मांगी और कहा, भक्तराज, आपके साथ संबंध होने का कारण आज मैं धन्य हो गया। मेहता जी, यह सब प्रभु की कृपा ही का परिणाम है। भक्तराज उत्तर दिया। मदन मेहता ने भगवान के साथ नरसिंह राम का यथाशक्ति अतिथि सत्कार किया तथा विधि पूर्वक वर पूजन करके अपनी कन्या को दान दिया। बड़े समारोह के साथ विवाह कार्य संपन्न हुआ। मदन मेहता वस्त्र, अलंकार रत्नादि बहुमूल्य वस्तुएं दहेज में देकर पुत्री को विदा किया। इस प्रकार प्रणतपाल भक्त पुत्र श्यामल दास का विवाह कार्य संपन्न करके सुकुटुंब अंतर्धान हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यदि हम लोग भी ऐसा करें कि अपनी सभी चीज़ों को, सभी समस्याओं को भगवान को समर्पित कर दें तो हमारे जीवन में दुख आएंगे ही, दुखों का आभास भी नहीं होगा। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, नरसिंह मेहता की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण।